हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, और इसके कुछ क्वेश्चन किए थे कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो कल हमने किया, अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, एच एटम्स भरे जाते हैं बेसिकली। एक एनोड से जोड़ा जाता है, एक पार्ट कैथोड से जोड़ा जाता है। और जब इसमें हाई पोटेंशियल देते हैं तो इसमें से रेडिएशन निकलती हैं। इनको जब प्रिज्म में से पास किया जाता है तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है जिसमें कई लाइंस आती हैं, ग्रुप्स आते हैं कई लाइंस के। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नहीं जी, संडे ऑफ इन द सेंटर। तो अलग अलग 6 ग्रुप्स मिले हैं हमें, कुछ एक लाइंस के 4-5 लाइंस सेम एनर्जी वाले, फिर 4-5 सेम एनर्जी वाले। इन ग्रुप्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, उनके बेस पे इनका नाम रख दिया। जैसे पहला लाइमन है, फिर बाल्मर है, फिर पाश्चन है, फिर ब्रैकेट है, फिर पी फंड है। एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया हुआ है, एक मैंने कल एक्स्ट्रा करवा दिया था, हम्फ्री। और फिर हमने एक्सप्लेन किया भी ये लाइंस आ कैसे रही हैं, कौन सी ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के एटम्स बहुत सारे हैं और वो रैंडम एक्साइट होके किसी भी शेल में जा सकते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी रैंडमली किसी भी शेल में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 8, 9 कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इस गैस में कोई एक एच नहीं है। कितनी एच एटम्स हैं? हो सकता है किसी एक एच एटम में इलेक्ट्रॉन 7th में चला गया हो, दूसरे में 6th में चला गया हो, तीसरे में 5th में गया हो, चौथे में 4th में गया हो। ऐसे अलग अलग रैंडम हजारों एटम्स हैं। और जब ये नीचे गिरते हैं तब भी अलग अलग ऑप्शंस है, रैंडम नीचे आने के ऑप्शंस है। हो सकता है कोई ऐसे आए कि 7 से फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है कोई 6 से फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है कोई 5 से आ जाए, 4 से आ जाए, 3 से, या 2 से। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, आए चाहे कहीं से भी, वो जो लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रम में, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोज होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि वो सारी की सारी यूवी रे से मैच होती है। अगर सारी की सारी क्लोज एनर्जी वाली यूवी रेस से मैच होती हैं तो एक सीरीज बना दी हमने, एक फैमिली की तरह हो गया। इसे कहते हैं लाइमन सीरीज। इट मींस जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, रिटर्न करेगा, कहीं से भी आए, उसे हम कौन सी सीरीज कहेंगे? उसे हम कहने वाले हैं लाइमन सीरीज। चाहे वो आए कहीं से भी, 7 से आ जाए, 6 से आ जाए, 5 से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। अगर आपसे पूछा जाता है 7 to 1 कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा, तो हमने ये देखना भी 1 में आ रहा है तो हम कहेंगे लाइमन। 6 to 1 लाइमन, 5 to 1 लाइमन। जब तक 1 में आएगा, आए चाहे कहीं से भी, वो सारी यूवी रेज है, उन्हें क्या कहा जाता है? लाइमन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एनर्जी वाली लाइन रिपीट कर दो एक बार। कौन बोल रहे हो बेटा? सर जयवीर। एनर्जीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि सभी की सभी एनर्जी किससे मैच होती है? यूवी से। इफेक्ट है बेटा, ये तो आपको ओके सर। याद ही रखना पड़ेगा ना। यस सर। ऐसे फिर एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो तब आती हैं जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में रुके आता है, चाहे वो ओके सर। 7 से सेकंड में आए, चाहे वो 6 से आ जाए, चाहे वो 5 से आ जाए,
4 से आ जाए, 3 से आ जाए, सेकंड में रुक जाए। देखो सेकंड से फर्स्ट में आएगा दोबारा, लेकिन सेकंड से फर्स्ट तो हमने ये पहले से काउंट कर ही लिया, 2 to 1। वो तो लाइमन में चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो फर्स्ट में ही, लेकिन हो सकता है ये पहले सेकंड में रुकता हो, सेकंड में रुक के फिर फर्स्ट में पहुंचता हो। जब सेकंड में रुकेगा तब तक एक लाइन छोड़ देगा, एक ईएम वेव छोड़ देगा। वो जो वेव्स हैं, उन वेव की एनर्जी यूवी नहीं होती, उन वेव्स की एनर्जी विजिबल लाइट से मैच करती है। विजिबल का मतलब वेव, क्योंकि इनकी एनर्जी अलग है, तो इस स्पेक्ट्रम में एक अलग जगह लेती हैं। देखो ये वाली, ये एक अलग जगह लेंगी। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइमन से काफी फर्क है। तो फिर ये जो 4-5 लाइन का सेट होगा, इसे हम क्या कह देंगे? बाल्मर। इट मीन जब भी N1 1 में आता है तो लाइमन, N1 2 में आता है तो बाल्मर, एंड सोन, ऐसे चलता जाएगा। अब फिर रैंडम अगर ऐसे ले ही रहे हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है भी कोई इलेक्ट्रॉन 7 से थर्ड में पहले आ जाए, फिर थर्ड से फर्स्ट में जाए। थर्ड से फर्स्ट में जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, वो तो यूवी रेज आ जाएगी। लेकिन एक बार थर्ड में जो आया, ये अभी तक नहीं आया था। 7 से फर्स्ट में आ गया, 7 से सेकंड में आ गया, 7 से थर्ड में एक नई लाइन होएगी, नई एनर्जी होएगी। थर्ड में जब भी रुकता है, इसकी एनर्जी अलग होती है, ना तो यूवी से मैच होती है ना विजिबल से। तो फिर इन्हें अलग से एक नाम दे दिया, इसे कह दिया गया पाश्चन। और हमने देखा कि इस थर्ड में जब तक रुकता है इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किसी से भी आए, 6 से थर्ड आ जाए, 5 से थर्ड आ जाए, 4 से थर्ड आ जाए, ये सारी एनर्जीज ना तो यूवी हैं ना विजिबल हैं, ये तो आईआर में लाई करती है। तो फिर इसे एक अलग सीरीज बना दिया बेटा। यहाँ पे देखो, ये जो लाइंस का सेट आ रहा था ना स्पेक्ट्रम में, पाश्चन, ये तब आता है जब इलेक्ट्रॉन आपका रिटर्न कहाँ करता है? थर्ड में। वो हमने एनर्जी वाले बोहर्स मॉडल के फॉर्मूले लगा के, बोहर ने हमें बताया कि आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा के देख लो, जब भी N1 थर्ड भरोगे तो तुम्हारी एनर्जी ना तो यूवी से मैच होएगी मैथमेटिकली, ना वो विजिबल से मैच होएगी। सिर्फ किससे मैच होने वाली है? आईआर से। इसका मतलब ये सारा बोहर ने एक्सप्लेन किया भी, जब तक N1 में आता है तब तक एनर्जी, आप डेल्टा ई वाला फॉर्मूला आपको आता है बेटा ना, वो लगा के देखो। कहता N1 1 भरो, N2 जितना मर्जी भरो, अगर N1 1 है तो सारी की सारी एनर्जी किस रेंज में आएगी? जितनी ईएम वेव यूवी वाली की एनर्जी होती है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन बोहर ने दिया हमें कि लाइमन N1 में आता है क्योंकि इसकी एनर्जी यूवी में आती है, ये फॉर्मूले से। बाल्मर N2 में आता है क्योंकि इसकी एनर्जी विजिबल से मैच होती है, इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे बताओ फिर कितना आ जाएगा? 1 की जगह अगर बाल्मर सीरीज होएगी तो यहाँ कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। जा कितना भरना चाहिए जैविद? टू सर। 2 भरना चाहिए। सर टू। तो पाश्चन में 3 आ जाएगा, ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, फंड में 5 आ जाएगा, हम फ्री में 6 आ जाएगा। और ये सारा एक्सप्लेनेशन किसने दिया बेटा? बोहर ने। वो कहता तुम्हारी जो, ये तो देखो इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटली देखा है, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटली देख लिया। ये बताया किसने अभी क्यों ऐसे आ रही है, ये फॉर्मूला किसने दिया? बोहर ने। तो सारा एक्सप्लेनेशन बोहर का है। एक्सपेरिमेंट से इन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट से देख के बता दिया भी हमारी तो ये यूवी में आ रही है। बाल्मर कहता मेरी लाइन तो विजिबल में आई आ रही है। पास्टिन कहता मेरी वाली लाइन तो आईआर में आती हैं। ऐसे फिर ब्रैकेट ने बताया भी मेरी लाइन तो 4 में रुकने से इंफ्रारेड में आ रही हैं। ये पास्चन हो गया, ब्रैकेट आ गया, और लास्ट कौन सा आ जाएगा? पी फंड आ जाएगा। फिफ्थ में अगर इलेक्ट्रॉन रुके आता है तो पी फंड। ऐसे हम्फ्री भी है, हम्फ्री लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ, वैसे याद कर लो कि 6वें में अगर कहता है रुकता है तो ये भी यस डिस्कवर हो चुकी है। इसे क्या कहते हैं? हम हम्फ्री कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर। तो इन सीरीज के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा सीरीज का नेम, आप इस चीज से डिसाइड करोगे भी रिटर्न कहाँ हो रहा है, तो हम कहेंगे रिटर्न मतलब N1 1 में हो रहा है।
कहाँ से आ रहा है अगर ये पूछा जाए तो हमें इतना तो आइडिया है कि वंस में अगर आ रहा है तो इससे किसी हायर शेल से ही आएगा। हो सकता है सेकंड से आ जाए, थर्ड से आ जाए, फोर्थ से आ जाए, एटसेट्रा। तो N2 कितना भी हो सकता है। यस, सारे पॉइंट्स सही हैं। और एक इसका रीजन याद रखना है। रीजन का मतलब है भी किस ईएम वेव के स्पेक्ट्रम से ये मैच होता है, तो हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट से मैच होता है। ये फैक्ट है सारे, है ना। हमें तो याद रखनी है। सेकंड में बाल्मर ने क्या बताया, वो कहता भी मैंने जो 5-6 लाइन डिस्कवर की हैं, वो मैंने कोशिश की है कि वो वाली लाइन ढूंढूं जब इलेक्ट्रॉन एक बार सेकंड में रुके। हो सकता है इसने कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया हो, एक बार बीच में सेकंड तक रोक लिया हो इलेक्ट्रॉन को, आने ना दिया हो फर्स्ट में, उसके बाद फर्स्ट में आए हों इलेक्ट्रॉन। जब एक बार सेकंड में गिरते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जितनी भी लाइंस आती हैं वो विजिबल दिखती हैं इसे। वो कहता भी मेरा इलेक्ट्रॉन तो सेकंड में आता है, विजिबल लाइन देता है। N2 हमें पता है सेकंड से ज्यादा होगा, 3, 4, 5। और इसका विजिबल लाइन ये वाला सिर्फ हमें नेकड आई से दिखता है, बाल्मर वाला। इसीलिए कई बार ऐसे ही पूछा जाता है भी सबसे पहले, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भी कौन सी सीरीज है जो सबसे पहले देखी गई होगी। तो हम ऐसे आइडिया लगाते हैं भी सबसे पहले तो फिर बाल्मर ही दिखी होगी, क्योंकि नेकड आई से विजिबल कोई भी देख लेता था। अल्ट्रावायलेट कौन सा दिखती थी, वो तो लेटर ऑन जब कोई अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट आ गए तभी पता चला होगा कि अल्ट्रावायलेट है या इंफ्रारेड है। ये किसी ने भी देख ली होगी, नोइंगली अननोइंगली, है ना। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था नहीं कर रहा था। तो बाल्मर सीरीज सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज है, फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज वो बाल्मर। ऐसे फिर थर्ड कौन सी है, पाश्चन। पाश्चन के लिए थर्ड में इलेक्ट्रॉन रिटर्न करना चाहिए। अगर थर्ड में आना चाहिए तो बताओ क्या सेकंड से थर्ड में आने से लाइन छोड़ेगा वो? नहीं छोड़ेगा। हायर से ही आना चाहिए, और हायर कौन सा है? थर्ड से हायर तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इससे ऊपर ही आने चाहिए। और ये इंफ्रारेड में आती हैं। फोर्थ ब्रैकेट, फोर्थ में रिटर्न करता है, फोर्थ से हायर ही होगा। इंफ्रारेड ही है ये भी। पी फंड भी इंफ्रारेड है। 6, 7, 8 इंफ्रारेड है। हाँ, हम फ्री नहीं है एनसीईआरटी में, फिर से मैं बोल रहा हूँ। फिर भी आप लिख लो, क्योंकि कुछ बुक्स में दे रखा है तो कुछ बच्चे पहले से पूछने लग गए थे, है ना। तो आपको फिर वहाँ बुक में मिलेगा, तो आप ये कह देना भी 6 वाला अगर रिटर्न करता है इलेक्ट्रॉन तो उसे कहते हैं हम फ्री। लेकिन इसके नीट में आने के चांस बहुत कम है। ये भी आई आ रही है। रीजन 3 ही डिसाइड हुए हैं, विजिबल, वेव गियर, उससे आगे अल्ट्रावायलेट, उससे आगे आई है। रीजन 3 ही है हमारे पास। ये बाल्मर ने देख लिया, ये वाले लाइमन में देखे हैं, बाकी सारे मिक्स्ड ही हैं, सारों ने देखे हैं। उसमें ब्रैकेट भी है, पी फंड भी है, हम फ्री भी है, वो सारे। अब चलते हैं, ये तो चलो इसकी हमें नॉलेज हो गई भी, स्पेक्ट्रम दिखता कैसे था, क्या क्या लाइंस आती हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख रहे हैं अभी, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप तो बेटा टाइप ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको ट्रांजिशन से सीरीज फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड आउट सीरीज फॉर ए ट्रांजिशन। कोई ट्रांजिशन आपको दे देगा। जब मैं वर्ड ट्रांजिशन बोलता हूँ बेटा, इसका मतलब मैं उसका जंप बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ जंप किया इलेक्ट्रॉन ने। जैसे आपको कह दिया अभी बताना मुझे 4 to 2 कोई इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, तो ये किस सीरीज को बिलोंग करता है, कौन बताएगा? सर 4 से 2, बाल। बालमर। हम कहेंगे ये 2 में आ रहा है, ठीक है, बाल्मर होगा। एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि इसमें अल्ट्रावायलेट आएगी, इंफ्रारेड आएगी, या विजिबल आएगी? सर विजिबल। विजिबल आएगी। अच्छा, विजिबल बोलना है आपने। आगे विजिबल में हमें ये नहीं पता वायलेट या रेड क्या आएगा, सिर्फ विजिबल पता है हमें, तो हम विजिबल आंसर देते हैं, है ना। तो बस एक तो ये पूछा जाएगा बेटा, सीरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, ट्रांजिशन के लिए। एक और करके देखते हैं। मान लो आपको कहा जाए 5 to 3 है, थर्ड में रिटर्न किया इलेक्ट्रॉन, फिर कौन सा लिख दूं? सर पास्चन। पाश्चन।
और इसका आई आर लिख देते हैं रीजन, ठीक है। तो पहले टाइप तो बहुत सिंपल वाले हैं बेटा, मल्टीपल ऐसे हो जाएंगे, है ना। सेकंड टाइप देखते हैं। एक सेकंड टाइम आपको उल्टा भी हो जाता है, आपको सीरीज दी होगी, आपको ट्रांजिशन फाइंड आउट करना होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, टू फाइंड आउट ट्रांजिशन। कैसे? आपको ऐसे बोला जा सकता है कि सेकंड लाइन है लाइमन में, बताओ ये कौन सी ट्रांजिशन है। तो इसे लाइंस का नंबर देखो कैसे डिसाइड होता है। लाइमन का मतलब ये तो पता चल गया अभी 1 में आ रहा है। अगर 1 में आ रहा है बेटा, तो 1 में कहाँ कहाँ से आ सकता है? 2 से आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, उसके आगे जस्ट फोर्थ आ जाएगा। तो देखिए तो इसे हम पहली लाइन कह देते हैं ना, फर्स्ट। इसे क्या कह देंगे? सेकंड। इसे कह देंगे थर्ड। तो बस आपको ये देखना है भी किस सीरीज का नाम ले रहा है, वो तो डिसाइड करता है बेटा N1, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन से आपको N2 पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने फर्स्ट लाइन लाइमन का निकाला है, फर्स्ट लाइन लाइमन, तो मैंने यहाँ से देखो देखा 2 से कहाँ आ रहा है 1, तो मैंने N1 तो 1 लिखा है, N2 कितना लिखा है 2। तो अपने आंसर में मल्टीपल में चॉइस ढूंढनी होगी 2 to 1। ऐसे अगर देखें सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का मतलब होगा N1 हो जाएगा 1, लेकिन ये वाली सेकंड लाइन है, यहाँ पे देखो ये 1, ये सेकंड लाइन। और ये सेकंड लाइन में क्या होगा? N2 इज इक्वल टू 3 होगा, तो 3 to 1 हो जाएगा। अब इसका एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ऐसे हो जाएगा कि आपकी जो सीरीज है उससे तो N1 पता चल जाएगा सीरीज से। जैसे लाइमन था तो N1 1 है, जो भी सीरीज है उससे पता चल जाएगा। और N2 कैसे पता चलेगा? N2 जितना भी N1 आपका निकाल लिया उसमें नंबर ऐड कर दो, कौन सी लाइन की बात हो रही है, नंबर ऑफ लाइन की बात करो। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट लाइन बोला है, तो इसमें N1 तो पता है 1 है, फर्स्ट लाइन का मतलब 1 1 1 2, तो ये देखो ये आपकी सीरीज बन गई 2 to 1। सेकेंड लाइन बोला है, सेकेंड लाइन का मतलब यहाँ पे N1 कितना हो गया 1, 1 में 2 ऐड कर दिया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ऐसे करते जाइए ना। तो अब देखो ये लाइमन है, ऐसे ही आप सेम बाल्मर पास्टन किसी के लिए भी कर सकते हो। N1 तो बेटा सीरीज से डिसाइड हो जाता है, N2 N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन से डिसाइड हो जाता है। और अगर ये कभी भूल जाए तो कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं है, आपने ऐसे लेवल्स बना लेने हैं। जैसे बाल्मर की चेक करते हैं, बाल्मर में मतलब N1 2 में आएगा फर्स्ट लाइन ये वाली, सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली। तो फर्स्ट मतलब जस्ट जो अबव वाला लेवल है 3 to 2, वो फर्स्ट बाल्मर होगा। ऐसे 4 to 2 सेकंड बाल्मर होगा, 5 to 2 थर्ड बाल्मर होगा। तो ऐसे डायग्राम से ही पता चल जाएगा, अगर ट्रिक हो गया ठीक है, नहीं तो इससे पता लगा लो। और एक लास्ट लाइन भी कहा जाता है, अगर इन्फिनिटी से आ जाए 2, तो इसे लास्ट लाइन, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है नहीं, या फिर लिमिट कहा जाता है, सीरीज लिमिट इन बाल्मर। तो इन्फिनिटी से अगर आता है तो इसे लास्ट लाइन कहा, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, पहले तो आपको लाइन दी हुई थी, आपने सीरीज ढूंढनी थी। दूसरा, सीरीज आपको बता दिया, आपने ट्रांजिशन ढूंढनी है ना। दो तरह के क्वेश्चन हो गए।
यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट है चैट में लिख सकते हो बेटा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, जब हमें ट्रांजिशन पता चल जाती है तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन, जो वेव है। मान लो कोई भी ट्रांजिशन आपको कहता है 4 to 1 है, 4 to 2 है, इसका एनर्जी और वेव नंबर। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बोहर्स ने हमें बता रखा है, kz² n1² माइनस n2²। लेकिन इसी में वेव नंबर का फॉर्मूला भी निकाल के दिया हमें एक साइंटिस्ट ने, जिनको रिडबर्ग कहा जा रहा है, और ये फॉर्मूले को नाम दिया जा रहा है रिडबर्ग फॉर्मूला। इसमें आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जैसे के की वैल्यू बोहर ने बताई थी 2.18 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं ये ले लूँ जूल्स वाली -18, तो यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी 109677 पर सेंटीमीटर दिया उसने। या फिर इसे हम अप्रोक्स ले लेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे। चेक करो मैंने क्या किया, ये 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, और ये 5 10⁻5 कर दी। 9 को जब हम आगे अप्रोक्स करेंगे तो 9 का अप्रोक्स करके यहाँ पे मैंने 0 का 1 कर दिया। इसे उसने अपने नाम पे रिडबर्ग फॉर्मूला नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रिडबर्ग फॉर्मूला। अगर आपको वेव नंबर निकालना होगा तो आप रिडबर्ग फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनर्जी निकालनी होगी तो बोहर फॉर्मूला है ही है हमारे पास। क्योंकि रिडबर्ग ने आर का फॉर्मूला दिया है, इससे इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कह दिया। लेकिन आप याद रखो, इससे भी रिडबर्ग कांस्टेंट कह सकते हो, क्योंकि फर्क इतना ही है, अभी इसके यूनिट सेंटीमीटर में, इसके यूनिट क्या है जूल्स में, है तो कांस्टेंट ही है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमें वैसे तो ये वाला भरना है, लेकिन एनसीईआरटी में के को भी बोला हुआ है। कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट तो सारे ही हैं। अगर ये कांस्टेंट रिडबर्ग है तो ये भी रिडबर्ग है। फॉर्मूला फर्क यहाँ पे है कि वेव नंबर है तो सेंटीमीटर में वैल्यू ले ली हमने, एनर्जी है तो इसमें ले ली। देखो डेल्टा ई की वैल्यू अगर मैं वेव नंबर में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच सी वेव नंबर इज इक्वल टू k z², है ना। अगर ऐसे लिख लेंगे बेटा तो चेक करो, यहाँ से एच सी से डिवाइड कर दो के को एच सी से डिवाइड करने से अकेला वेव नंबर रह जाएगा। इसका मतलब आर और के रिलेटेड है, आर इज इक्वल टू के बाई क्या होता है एच सी। इसका मतलब दोनों ही कॉन्स्टेंट रिडबर्ग हैं, चाहे के कह लो चाहे आर कह लो, दोनों कह सकते हैं हम। याद आर को ज्यादा रखो, लेकिन कहीं मल्टीपल में तुम्हें आर ना दिखे तो याद रखो के को भी, बोहर कांस्टेंट को भी रिडबर्ग कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे याद कर। अब इसमें वेव नंबर वाले क्वेश्चन हम यहाँ कर सकते हैं। मान लो आपको कहा जाता है कोई ट्रांजिशन है 2 to 1, 2 to 1 के लिए हमें क्या देगा, अभी वेव नंबर पता करो। तो हमने फॉर्मूला लगाना है आर 1.1 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट, पहले n1², 1/n1², फिर 1/n2², ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है बेटा यहाँ पूछ सकते हो आप। जैसे 4 to 1 ट्रांजिशन का वेव नंबर निकालना है, कौन बोलेगा इसकी वैल्यूज कैसे कैसे भरें। वेव नंबर इज इक्वल टू आर की वैल्यू बताओ, मैंने जो अप्रोक्स लिखी है कितनी करनी है। 1.1 into 10⁻5। ब्रैकेट 1/n1 कौन सा इनमें से, 4 1² माइनस हायर शेल 1। होता है। इसे हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स आ गए सारे। थर्ड पॉइंट में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं 4 to 1 ना देता, बताओ क्या मैं इसे थर्ड लाइन लाइमन बोल सकता हूँ? सही है या गलत है बोलो। थर्ड लाइन Yes, लाइमन sir. का चेक करो। सही है, लाइमन का मतलब 1 में आ रहा है, थर्ड लाइन का मतलब 1+4 ठीक है, 1+3 4 हो गया, तो ठीक है 4 to 1। तो क्वेश्चन पूछने के दो ढंग हैं, या तो सीधा सीधा आपको बता देगा भी 4 to 1, या फिर कह देगा थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, एक ही बात है ना। ये आपका थर्ड पार्ट होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे सारे। कर लोगे बेटा ये आर वाले क्वेश्चंस। यूनिट ध्यान रखना, ये पर सेंटीमीटर आएंगे,
10⁵ जो है सेंटीमीटर में है। अगर इसके मीटर बनाएंगे ना तो 10⁵ बनेंगे। अब आपको कि सर मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि ये नीचे है सेंटीमीटर, तो मीटर भी उल्टा है, इनवर्स है। अगर नीचे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनेंगे, डिवाइड 100, और वो 100 क्या चल जाएगा ऊपर, ऊपर जाके फिर मीटर में इतना हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ एक ये भी गलती करते हैं हम कि 5 की जगह 3 कर दिया, मीटर नहीं, मीटर नहीं है, नीचे है, मीटर इनवर्स है। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं, या तो 10⁵ से करना होगा या 10⁵ से करना होगा। एनर्जी वाला मैं इसलिए नहीं ज्यादा फोकस कर रहा क्योंकि तुम पढ़ा है, बोर मॉडल में भी थे ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ तुम वेव नंबर वाले पे फोकस करो, ये नया फॉर्मूला आया हमारा। अब फिर 3 पॉइंट हो गए। पहला फिर से देखते हैं, पहला तो ट्रांजिशन फाइंड आउट करनी है, नहीं पहला सीरीज फाइंड आउट करनी है, दूसरा सीरीज गिवन है, ट्रांजिशन फाइंड आउट करनी है, तीसरा इनके क्वेश्चंस हैं वेव नंबर निकालने के। इसमें बस आपको आर की वैल्यू याद करनी है। जैसे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ गया, हमें दिया हुआ है 5 to 2, हमें बताना है सीरीज कौन सी है, ओरिजिन कौन सा है। सीरीज कौन सी है, रीजन कौन सा है, कौन बताएगा। बाल में 5 to 2 के लिए बालमर। रीजन कौन सा होगा बेटा बालमर का, विजिबल विजिबल लाइट। विजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। क्लास वे 11 बजे फ्री हो। ओए होए, आय हाय, ओए होए। नेम बताना इसमें से क्या था बेटा जो अभी डिस्टर्ब कर रहा था। क्या कह रही है, 11 बजे। हाँ 10 मिनट तक फ्री हो जाए। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। जयवीर आप बताना बेटा, ये थर्ड लाइन रेड, यस इसका कोई दिमाग लगा सकता है। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड, रेड का मतलब कौन सी सीरीज होगी, रेड तो कलर है, विजिबल। विजिबल है, और विजिबल मतलब बाल पर, यस है ना। तो यहाँ कई बार रेड लिख देगा, तो इसका आप आइडिया ले लो भी ये बालमर को ही बोलेगा ऐसे। कौन बता रहा है फिर क्या ट्रांजिशन बनेगी थर्ड लाइन फ्रॉम रेड। कितने से कितने तक लिखूं, सर 5 to 2 5 to 2। 5 to, यस, है ना। और तीसरा अगर इसी का मुझे वेव नंबर निकालना होता तो हम फॉर्मूला लगाते R(Z²1/2² -1/5²। तो इसी के आंसर निकालते रहते हैं ना। आपको नीट में ना ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आए हैं, सिर्फ आर की टर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन। जैसे Z1 ले लिया हाइड्रोजन के लिए, अगर नहीं दिया तो हाइड्रोजन के लिए लेंगे, क्योंकि ये सारा स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के लिए है, याद रखो। इसलिए इसमें Z अगर नहीं देगा तो हमने 1 ही लेना है। तो ये R आ गया 1/4 -1/25, है ना। 25 × 4, 100 एलसीएम ले लें अगर, तो 25 - 4, 21/100 R। वैसे क्वेश्चन ऐसे भी काफी मिलेंगे आपको, तो आप भी ऐसे हैबिट बना लो एक। अगर आर की टर्म में दिया है तो यही आंसर आ गया, नहीं दिया तो इसकी वैल्यू भर के न्यूमेरिकल कर लेना। 21/100 इंटू आर कितना है, 1.1 इंटू 10⁵। तो ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हो जाएगा बेटा ये भी। यस चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एनर्जीज, कंपैरिजन ऑफ एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस की एनर्जी पता करना।
मान लो दो ट्रांजिशन दी जाती हैं, आपको एनर्जी पता करनी है, तो याद रखो आपको दो मेथड अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले आप देखोगे सीरीज कौन सी है, क्योंकि बेटा सीरीज में लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर बाल्मर की है, क्योंकि हमें पता रहता है भी यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है, विजिबल की क्या होती है, कम। तो हमने एक इनडायरेक्ट इसका वो ले लिया कि लाइमन और बाल्मर में से किसका ज्यादा एनर्जी होगा, लाइमन का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट है। फिर गैप नहीं मैटर करता, 2 to 1 ज्यादा होगा, इवन इन्फिनिटी टू 2 से। इसका मतलब पहले सीरीज देखनी है, सीरीज में लाइमन ज्यादा, बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले सीरीज देखेंगे एनर्जी के लिए। हाँ, अगर सेम सीरीज है फिर आपको गैप देखना है। फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैप है। गैप का मतलब जैसे 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 से आ रहा है या 3 से आ रहा है, फर्क पड़ेगा। 2 की एनर्जी कम होएगी, 3 की एनर्जी ज्यादा होएगी, तो E2 ज्यादा है E1। हम कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, हम सीधा ये देख लेते हैं भी छलांग किसने ज्यादा बड़ी लगाई। छलांग ज्यादा बड़ी लगाई मीन सीधा गैप, सीधा गैप नहीं देखना। ये भी मैटर करता है कि कौन से फ्लोर पे कूद रहे हो आप। अगर फर्स्ट फ्लोर पे कूद रहे हो तो उसकी छलांग सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट है। सेकंड पे कूदते हो तो कम मानी जाएगी, थर्ड पे कूदते हो तो और कम मानी जाएगी, चाहे कहीं से भी कूदो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप सेकंड पे, दो बंदे सेकंड पे कूद रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड पे जंप कर रहे हैं, फिर एनर्जी उसकी ज्यादा मानी जाएगी जिसका जंप ज्यादा लंबा होगा। जैसे 5 to 2 भी एक जंप है, एक 4 to 2 है। आज अब दो में ही रहे हैं तो फिर हम मान लेंगे भी 5 to 2 ज्यादा लंबा है ना। तो सीधा यहाँ नहीं आना, पहले सीरीज डिसाइड करनी है, सीरीज के बाद क्या देखना है, गैप देखना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इफेक्ट आ गया कि अल्ट्रावायलेट की ज्यादा होती है ना। जैसे देखो ये ट्रांजिशंस हैं, इनमें से किसकी ज्यादा एनर्जी है, 7 to 3 या 2 to 1, किसकी ज्यादा एनर्जी लग रही है, कौन बताना चाहता है। 7 to 3. 2 to 1. टू टू वन 2 to 1, क्योंकि ये 2 to 1. अल्ट्रावायलेट है। ये कौन सी है, IR। और IR से अल्ट्रावायलेट क्या होती है, ज्यादा। तो पहले सीरीज देखी बेटा, सीरीज में लाइमन ज्यादा है और पास्चन कम है। याद रखो ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, तुम्हें नहीं करना ये गलत, ठीक है। हाँ, अगर मैं सेम दे देता, मान लो एक दे देता 2 to 1, एक देता 7 to 1, अब आता हुआ जब 1 में ही है, ये भी लाइमन है, ये भी लाइमन है। जब दोनों लाइमन है फिर आप गैप देख लोगे, 7 to 1 ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। अगर तुम इसका एनर्जी निकाल के कंपैरिजन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज कर लोगे तो आपको कुछ सेकंड में ही आंसर पता चल जाएगा, जो कि हमें नीट में चाहिए होता है। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा, क्लियर है पॉइंट। इनमें देखना, डायग्राम दे रहा हूँ, इनमें देखना 1 2 3 4, ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सी ट्रांजिशन है जो मैक्सिमम एनर्जी वाली है, A B C D में से। A. कौन सी है जो लीस्ट एनर्जी वाली है, D. 4 to 3. है ना। बी और सी, बी और सी दोनों बाल्मर है, लेकिन बी और सी में से दोनों बाल्मर सेम सीरीज आ गई, किसकी ज्यादा है, C. सी। तो फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। पहले लिख लिया करो, ये तो लाइमन है, ये क्या है, पास्चन। ये दोनों ही क्या है, बाल्मर। जब दोनों बाल्मर है तब गैप देखा हमने, इसमें गैप ज्यादा है। ये तो है सी वाली, देखना सी के लिए 4 से 2 है, 4 से 2। ये वाली 3 से 2, तो ये 4 से 2 ज्यादा है, 3 से 2 क्या है, कम। ठीक है, तो ऐसे देखना है, हो जाएगा बेटा ये भी। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, अलग अलग लाइंस आती हैं। फिफ्थ पॉइंट है टू काउंट नंबर ऑफ
टोटल लाइंस, विजिबल लाइंस, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। कोई स्पेक्ट्रा आ गया, स्पेक्ट्रा जैसे स्टार्टिंग में बना है, ये स्पेक्ट्रा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी कितनी, ये लाइंस कितनी दिखती हैं वो काउंट कर सकते हो आप। वो काउंट कैसे कर सकते हो, ट्रांजिशन अगर हमें दे दी जाए, मान लो हमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें कहता है इलेक्ट्रॉन आपका दूर नहीं भेजा, हमने सिर्फ थर्ड में गया है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ गया है, थर्ड में, और थर्ड से वापस आ रहा है। तो थर्ड से वापस आते हुए कितने उसके पास अलग अलग पॉसिबल वेज हैं, अलग अलग, कितने अलग अलग छलांग लगा सकता है, वो सारी अलग अलग वेव्स आ जाएंगी। तो हम कहेंगे भी 3 से 1 में आने के वेज हैं, एक तो सीधा 3 से 1 आ जाए, एक पहले 2 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, या फिर 3 से 2 रुक जाए। इसका मतलब 3 से 1 में और 2 से 1 में दो तो लाइंस लाइमन की आ जाएगी, लेकिन अगर 3 से 2 में गिरेगा तो फिर कौन सी लाइन आएगी, बाल्मर। इसके बिना चेक करो क्या कोई और ऑप्शन बनती है हमारे पास, नहीं बनती है ना। अगर ऐसा है तो हम टोटल लाइंस कितनी कहेंगे, इसको आ गई टोटल लाइंस, पॉसिबल बता रहा हूँ बेटा मैं, है ना। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता है, अभी आपका इलेक्ट्रॉन हमने इतना की गर्म किया है, इतनी की हीट दी है कि बस इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के दूर नहीं जा सकते, उनको ज्यादा वोल्टेज दिया ही नहीं, वो मैक्सिमम थर्ड शेल में जा सकते हैं। अगर थर्ड में चले जाते हैं बेटा, तो थर्ड से जब वापस आएंगे, या तो सीधा छलांग लगा लेंगे 1 में, एक ही हम वेव छोड़ देंगे 3 से 1, या फिर हो सकता है वो 3 से पहले 2 में रुक जाएं, फिर 2 से कहाँ आ जाए, 1 में आ जाए। इसका मतलब अलग अलग 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, इनमें से ये भी यू भी होगा, ये भी यू भी होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, विजिबल। तो आपका जो स्पेक्ट्रा बनेगा ना, उसमें आपको 3 ही अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली। कौन कौन सी, 3 to 1, 2 to 1 एंड 3 to 2। ये पॉइंट समझ आया। अगर किसी को पूछना है बेटा कुछ पूछ सकते हो। टोटल लाइंस कितनी होगी, 3। अगर पूछा है यूवी कितनी हो गई, इनमें से देखो यूवी एक तो ये बन गई 1 वाली, एक ये बन गई, तो 2 यूवी हैं। और अगर पूछा जाए विजिबल कितनी है, तो 1 है। ऐसे एक और करके देखते हैं, आप ऐसे अलग अलग भी काउंट कर सकते हो भी। मान लो अब 3 में चला गया, 3 से 1 में आने के चांसेस हैं, तो तुम सीधा ढूंढ लो भी 1 में कितने ऑप्शंस हैं, वो लाइमन सीरीज आ जाएंगी, 2 में कितने ऑप्शंस हैं, वो बाल्मर सीरीज आ जाएंगी, है ना। ऐसे हाइपोथेटिकली अगर 4 से 1 है, मेरा इलेक्ट्रॉन 4 में चला गया, तो मैं सारी अलग अलग लाइन काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 से लेके आ रहे हैं, चलो 5 नहीं ले रहे अभी। तो पहले लाइमन सीरीज देखते हैं, लाइमन वाली लाइंस कितनी आ सकती हैं, तो मैं कहूंगा एक तो 4 से 1 आ सकता है, एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से वापस आ जाए, एक हो सकता है सेकंड से वापस आ जाए, 3 तो लाइमन की आ गई, यू भी। कोई बाल्मर वाली बता देगा कितनी पॉसिबल है। 2 सर। 2 टू, सर। एक तो 4 से 2, एक 3 से 2। IR वाली भी एक पॉसिबल है। तो अगर टोटल करें तो चेक करना, टोटल 6 आ गई, 6 में से अल्ट्रावायलेट कितनी आ गई, 3, विजिबल कितनी आ गई, 2, IR कितनी आ गई, 1। तो हम ऐसे हिसाब भी लगा सकते। ऐसे तुम 5 to 1 का करके बताओ मुझे कितनी लाइन आएंगी अलग अलग, 1 2 3 4, पहले लाइमन चेक करो कितनी आ जाएंगी। Sir, 4। 4. यस, 5 to 1, या फिर 4 to 1 आ जाए, या फिर थर्ड से आ जाए, या फिर सेकंड से 4। बालमर कितनी आ जाएंगी, 3। Sir, 3. तो 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2।
3 आ गई। बाकी सारी इंफ्रारेड है, याद रखो। पास्चन कितनी आ जाएंगी बताओ? 2. 2. 2. 2। पास्चन 2 आ जाएंगी, ये वाली पास्चन है और ये वाली पास्चन। और ब्रैकेट कितनी आएंगी? 1। लेकिन ये भी आई आ रहे हैं, ये भी आई आ रहे हैं, तो हमारे लिए उसने एक काम इजी कर दिया। अभी बाकी सारी आई आर में पूछी हैं, ऐसे नहीं पूछा भी पास्चन कितनी है। बाकी सारी आई आर है, और आई आर हमें पता भी कितनी है, 2 तो पास्चन वाली हैं, प्लस एक किसके वाली है, पास्चन के बाद ब्रैकेट वाली। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बेटा टोटल। तो हमारा आंसर हो गया, अगर टोटल पूछते तो 10 होगी, चेक करो। इसमें से अल्ट्रावायलेट कितनी है? 4। विजिबल कितनी है? 3। ऐसे भी कर सकते हैं भी 10 में से अगर ये 4 है, ये 3 है, 7 ये हो गई, तो बाकी जो बची सारी क्या है? आई आर है। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, डायग्राम बना के भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये बनाई है। इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। उसने कुछ ऐसे फॉर्मूला दे रखा है, भी टोटल का तो फॉर्मूला रहता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड 2। 5 to 1 वाला ही चेक करते हैं, क्या इसमें टोटल हमारी 10 आती हैं? ये वाला मैच करके देखो, भर के देखते हैं आंसर क्या हमारा इतना आता है या नहीं। n2 हायर शेल होता है बेटा 5 माइनस n1 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड 2। चेक करना क्या ये 10 आंसर आ रहा है आपका? Yes, sir. तो 10 आ गया। तो पहला फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो टोटल का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट का भी एक फॉर्मूला दिया उसने। अल्ट्रावायलेट के लिए वो कहता है n2 माइनस 1 कर दो, n2 माइनस 1 करो। n2 कितना था? 5। फॉर्मूला है ये ट्रिक्स में आपको ऐसे कैसे है ना, ट्रिक्स से बनाए हैं। अगर लग गए फॉर्मूले तो सही है, नहीं तो फिर डायग्राम बना के तो निकाल लेंगे ही। तो चलो, किसी ने ये बताया, हम चेक कर लेते हैं। n2 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है, 4 आ गई, देखो 4 ही थी, तो 4 ऐसे आ जाएगा n2 माइनस 1। विजिबल का फॉर्मूला दे रखा है n2 माइनस 2, 5 माइनस 2 3। चेक करो ऊपर क्या विजिबल 3 आया था? ये रहा। ये कितने आ रहे हैं? 3। इंफ्रारेड आपको पहले भी बताया है, अभी 10 में से अगर 7 निकल गए, 4 अल्ट्रावायलेट 3 विजिबल, तो बाकी बचे कितने? 3, तो वो इंफ्रारेड हो जाएंगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं भी टोटल याद कर लो, अल्ट्रावायलेट और ये याद कर लो, इंफ्रारेड ना करो। इंफ्रारेड सीधा ऐसे निकाल लो, टोटल में से माइनस करो कौन कौन सी, यूवी प्लस विजिबल। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, टोटल का ही याद करना है मेन तो। n2 माइनस n1, ये वाला फॉर्मूला देखो, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड 2। यूवी का इजी है, ऐसे याद करो भी 1 में आता तो यूवी होता, तो n2 माइनस 1, 2 में आता तो बाल्मर होता है। टोटल में से दोनों का ऐड करके माइनस कर दो, वो क्या रहती है? इंफ्रारेड। वैसे आप कर सकते। ये ट्रिक हमें कैसे काम आएगा? मान लो कोई बहुत बड़ी ट्रांजिशन दे दी 10 to 1, तो यहाँ नीड करना है तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें तुम फॉर्मूले से करके दोगे तो ज्यादा इजी आएगा। चेक करो टोटल कितनी है, यूवी कितनी है, विजिबल कितनी है, बाकी माइनस करके हम बता देंगे भी अगर बाकी जो रह गई वो क्या है? इंफ्रारेड है। तो पहले टोटल भरते हैं। तुम कॉपी पे करो अपने n2 माइनस n1, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड 2। कितनी बता रहे हो टोटल? सर टोटल 45। यस। यूवी 9। 9. 10 माइनस 1 हो गया ना, ये 8, 10 माइनस 2, तो 45 में से 17 माइनस कर दो, बाकी कितनी बची वो देख लो। So 28.
तो ये फॉर्मूला ऐसे काम आ जाएगा बेटा, है ना। अगर बहुत बड़ी ट्रांजिशन है तो ऐसे फॉर्मूला लगा कर लोगे। क्लियर है टॉपिक। तो मैंने 5 तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, मुझे लगता है आप कर पाओगे। पहला फिर से देख लो, एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांजिशन बिलोंग टू, बताना है अपने नाम इसका। पहला 4 to 2 सीरीज बतानी है और रीजन बताना है, ठीक है। 3 to 1 मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मीनिंग बताना है। सेकंड लाइन इन लाइनमेंट ट्रांजिशन बतानी है, या फिर थर्ड लाइन फ्रॉम रेड। रेड का मतलब आपको बता दिया, रेड वर्ड किसके लिए यूज होगा, बाल्मर के लिए। तीसरा वेव नंबर ऑफ 4 to 1। चौथा नंबर ऑफ लाइंस 5 to 6 to 1 कर लो। नंबर ऑफ लाइंस टोटल, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा कौन सा ज्यादा एनर्जी वाला है, 3 to 1 या इनफिनिटी टू 2, मोर एनर्जी। ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं, चेक कर लो पांचों हमें आने लगेगा नहीं। इससे हमारा सारा स्पेक्ट्रम का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लिखो अपनी कॉपी पे, लिखो, ट्राई कर लो पहले, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने पांचों सही कर दिए, इट मीन्स आप 100% क्लियर हो। 4 भी सही कर दिए तो मतलब 90% तो हो। 10% आप घर पे पढ़ोगे तो आपका क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक। इजी टॉपिक रहता है। अगर लिख लिए तो स्टार्ट कर सकते हैं हम, है ना। लिख लिए, बता देना जब लिख लिए। यस, करें स्टार्ट। अंशुल पहला बताओ, 4 to 2। सर बाल्मर नाम सीरीज में आएगा, बाल्मर सीरीज में आएगा 4 to 2। बाल्मर। रीजन सर रीजन होगा, विजिबल रीजन होगा। विजिबल, यस यस। युविका 3 to 1। कोई और बता दो बेटा, 3 to 1। Sir, सर 3 to 1 lineman. लाइनमैन। लायमन सर। डायमंड सर, यूवी। अल्ट्रावायलेट। पहला यूवी। क्वेश्चन चेक करो, किसी को कोई डाउट है पहले क्वेश्चन को लेके। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड लाइन इन लाइमन। सर 3 to 1। Sir, 3 to 1. थर्ड लाइन इन बाल्मर। 5 to 2 सर। इसका बेटा PYQ आया हुआ है, वेव नंबर निकालना। उसने ऐसे पूछ लिया था, बाल्मर दिया नहीं था। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड पूछ लिया था, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल्मर तो आता है, रेड कई बार ध्यान नहीं रहता, है ना। वेव नंबर में बस फॉर्मूला बता दो मुझे। R(Z²1² 1/(1² minus 1/4)। कितना आ रहा है सॉल्व, आर की टर्म में बता दो कितना आ रहा है। सर 15/16 15/16 आर पर सेंटीमीटर। 15/16। यस हाँ सर। यस सर। यस 15 सर। प्लस आर लिख देते हैं पर सेंटीमीटर यूनिट। 6 to 1 के लिए टोटल बता दो कितनी है। 15। आ रही है बेटा 15। यस सर। 6 minus 1, यस 5। 5 into 6 minus 1 plus 1/2। ठीक है, 15 आ गई। यूवी कितनी है। Sir, 5. 5। 5। विजिबल 4। सर 4। 15 में से 9 तो ये आ गई, 6 बची आई यार, है ना। तो ऐसे हम हिसाब लगा लेंगे। और लास्ट ज्यादा एनर्जी किसका है। 3 to 1।
क्यों? सर क्योंकि वो वन में सबसे लाइमन नीचे आ रही है। लाइमन, लाइमन की ज्यादा होती। अब एनर्जी वाले में ये पता चल गया बेटा, लाइमन की ज्यादा है ना, गैप बाद में देखना होता है। एनर्जी वाले में एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, याद रखो, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो कई बार यहाँ तुम्हें एनर्जी की जगह दो वर्ड और दिए जाएंगे। अगर तुम्हें कहा जाए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर तो सेम ही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में मल्टीपल में कभी कई बार वो लैम्डा कह देता है किसकी ज्यादा है। तो तुम आइडिया लगा लोगे भी, एनर्जी तो पता है किसकी ज्यादा है, लैम्डा उल्टी हो जाएगी, है ना। जैसे इसमें अगर लैम्डा पूछा जाता किसकी ज्यादा है, तो 3 to 1 या इन्फिनिटी टू 2 किसकी कहते हैं। Say infinity to 2. हाँ, तो Infinity ये to 2. इतना देखो, ये तो तुम्हारा आईक्यू टेस्ट है ना, ये तो वो करेगा ऐसी चीजें, तो ये तो पीछे से हम रिलेट करते आ रहे हैं ना, तो तुम्हें कर लेना है रिलेट। कि एनर्जी का पता चल गया, इट मींस अंडरस्टूड करोगे आपके, एनर्जी अगर आती है तो मैं सोच के चलूंगा भी तुम्हें, इट मींस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का आगे फॉर्मूला आता है ना। एनर्जी का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का सेम ही होता है, लेकिन लैम्डा का उल्टा रहता है। हो जाएगा बेटा ये सारा? Yes, sir. ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, है ना। और डीपी भी आपको मिली हुई है, जितने क्वेश्चन होते हैं कल हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। कोई एक आधा पॉइंट होगा मैं कल बता दूंगा, ठीक है। एक बार इतना पढ़ो। स्पेक्ट्रा हमें यूनिइलेक्ट्रॉन का ही है। बोहर ने, आपको पता है बोहर की एक लिमिटेशन है, हम कल वही लिखेंगे लिमिटेशंस। बोहर की लिमिटेशन है कि सिर्फ सारी चीजें यूनिइलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, हाइड्रोजन का पता था, हीलियम पॉजिटिव का नॉन था। हीलियम का स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, हीलियम गैस का भी स्पेक्ट्रा होता है, लेकिन बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस कितनी कितनी होंगी, इसलिए हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमारे सिलेबस में यूनि इलेक्ट्रॉन तक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसमें से? चलो मैं इसे शेयर कर देता हूँ आपको, है ना। आप एक बार फिर से सुन लेना, कोई भी डाउट होगा, एक बार में क्लैरिटी नहीं होती, होती प्रैक्टिस करने से होती है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करो, कल क्लास में मेरे से और डाउट ले लेना, ठीक है। क्लास ऑफ कर दूं बेटा मैं? सर एमटीजी स्टार्ट करनी है कि अभी नहीं?